आदित्य नारायण और श्वेता अग्रवाल इन दोनों ने कल के दिन शादी की और इस शादी का खूबसूरत नज़ारा कई सारे फैंस ने और फॉलोअर्स ने उठाया सोशल मीडिया के ज़रिए। अब इस शादी की वेडिंग रिसेप्शन रखी गई, जो कि उदित नारायण जी ने कहा भी था टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू देते वक्त कि रिसेप्शन रखा जाएगा। हालांकि कोविड चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद रिसेप्शन में कुछ लोग इनवाइटेड होंगे। इंडस्ट्री के कई लोगों को इनविटेशन गया है, मैंने आपको कल बताया था। अमिताभ बच्चन जी से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा जी तक और इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी इनविटेशन भेजा गया है। और उसके साथ साथ रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, कई लोगों ने यह भी पूछा कि रणवीर दीपिका को क्यों भेजा है। तो मैं आपको बता दूं कि आदित्य के करियर का एक जो टर्निंग पॉइंट आया था वो गाना था इश्कियाँ ढिश्कियाँ रामलीला फिल्म से। सो कहीं ना कहीं एक वो कनेक्ट है आदित्य का दीपिका और रणवीर से। यही रीज़न है कि एक फिल्म जहाँ से उनका टर्निंग पॉइंट आया और उस गाने ने कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें चेंज कर दी आदित्य के लिए। तो इसीलिए दीपिका रणवीर को भी इन्विटेशन भेजा गया था, गोविंदा से लेकर भारती से लेकर सभी लोग। अब रिसेप्शन का दिन आ गया और रिसेप्शन कल शाम के वक्त थी, जहां पर इंडस्ट्री के कुछ चेहरे नजर आए, जिनमें से एक चेहरे पर बवाल उठ गया है, भारती पर। जी हाँ, भारती सिंह रिसेप्शन अटेंड करती नजर आई, गोविंदा जी भी रिसेप्शन में नजर आए, लेकिन यहाँ पर लाइमलाइट भारती ने बटोर ली। क्यों बटोर ली? जाहिर सी बात है, हम सभी जानते हैं पिछला कुछ वक्त भारती सिंह के लिए, हर्ष लिम्बाचिया के लिए किस तरह से रहा है और किस तरह से बीता है, गुजरा है। ऐसे में एक क्वेश्चन जो इतना ज़्यादा पूछा जा रहा है कि कैसे पॉसिबल है भारती जैसी जेल से छूटी हैं, आते ही उन्होंने अमृता खानविलकर के लिए उन्होंने बर्थडे पोस्ट कर दिया, हैप्पी बर्थडे अम्मू और लव यू ये वो। उसके बाद उन्होंने पैपराजीज को हाथ दिखा दिया। उसके बाद वो कई जगह स्पॉट किए गए, वो और हर्ष, है ना। तो फैंस और दर्शक जो जनता है वो ये सवाल पूछना चाह रही है बार बार और पूछ रही है लगातार कि क्या आपको ज़रा भी बुरा नहीं लग रहा कि आप ड्रग्स केस में, जो कि पूरे 8-9 महीने से, ये पूरा साल बेसिकली एक ही मुद्दा चढ़ा है, ड्रग्स 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 और ड्रग्स, उसके बावजूद क्या आपको ज़रा सा नहीं लगा, ज़रा सी एक पर्दा होता है ना शर्म का, एक वो नहीं है कि यार इस केस में मेरा नाम आया, मैं जेल गई, वहाँ से फिर निकल कर आई और उसके बाद से आपका नॉर्मल सब कुछ चालू है। तो इसके दो पहलू हो सकते हैं, है ना। पहला पहलू कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम किसी चीज़ से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, सब जाएं तेल लगाने और हमें तो भैया अपने काम से मतलब है और हम पार्टी करते आए थे, पार्टी करेंगे, किसी के भी पप्पा से नहीं डरेंगे। ये वो वाली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। या फिर दूसरा हो सकता है कि ये चीज़ हुई लाइफ में, एक गलती की, ठीक है, मूव ऑन करना है, हमने जुर्माना भरा, सज़ा काटी, सफाइयाँ दी अपनी, हमने अपनी गलती एक्सेप्ट की, अब आगे बढ़ना है। लेकिन उसके लिए भी क्या जनता, जिन्होंने आपको वहाँ पहुँचाया, जनता को आप एक एक्सप्लेनेशन ओ नहीं करते, एक वीडियो, एक पोस्ट कि ऐसा ऐसा हुआ और ये सारी चीज़ें। शादी करने से पहले भी तो लोग एक पोस्ट डालते ही है ना, सबको पता है रिलेशनशिप में डेट कर रहे हैं, लेकिन शादी से पहले एक पोस्ट तो आप डालते ही हो ना। तो जब ये चीज़ हो गई तो जनता के लिए, जनता को सॉरी कहने के लिए कि एक आप पर से भरोसा, जो आपका हम पर भरोसा यहाँ पर था, वो भरोसा यहाँ आ गया, तो धीरे धीरे उसको वापस यहाँ लेकर आइए। हमने गलती की, हमने मान ली अपनी गलती और उम्मीद करेंगे कि आगे ऐसा कभी ना हो, कोशिश यही रहेगी और आप अपना प्यार बनाए रखें। ये चीज़ हो सकती थी। तो ना पहली वाली चीज़ हुई ना दूसरी चीज़ हुई, दोनों ही अब बिल्कुल ये लग रहा है कि जो हुआ सो हुआ, हमें क्या लेना देना है, हम तो अपना पार्टी करते आए हैं, पार्टी करेंगे और एंजॉय करते आए हैं। तो ये एटीट्यूड जनता को हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए हम जब फैंस बनते हैं किसी के, हमें कोई पसंद आता है तो हम अच्छे बुरे हर चीज़ में साथ रहते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ जहाँ हम दुखी होते ही चले जा रहे हैं एज अ फैन, एज अ व्यूअर, सेलिब्रिटीज़ का, आर्टिस्ट्स का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो सामने से आकर एक पल को ही सही, लेकिन माफ़ी तो मांगे जनता से। अब आप लोग मुझे बताइए कि ये दोनों जो चीज़ें मैंने बताई, इनमें से आप किस वाली बात से ज़्यादा सहमत हैं। मैंने न्यूट्रल रहकर ये बात बताई है, आप लोग मुझे बताइए कि आप किस बात से ज़्यादा सहमत हैं। क्या लगातार बाहर जाना, हैंग आउट करना, पार्टीज अटेंड करना, दिखना और एकदम कैजुअल रहना, क्या आपको लगता है ये सही है?